आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक बेस जो है वो डिस्कस करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज बेस। हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस कैसे होते हैं? बिटर टेस्ट के होते हैं। दीज आर स्लीपी लाइक सोप्स। ये कैसे होते हैं? जैसे सोप जो होता है हमारा स्लीपी होता है, उसी तरह के बेसिस होते हैं स्लीपी होते हैं। क्लियर? देन दीज टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। जो रेड लिटमस पेपर होता है या रेड लिटमस सोल्यूशन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स। बेस क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। मींस कि बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। क्लियर? सो इसे बोला जाता है न्यूट्रलाइज करना। कैसे करता है? टिपिकली बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयन और डोनेटिंग हाइड्रोक्साइड आयंस। इस तरीके से बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। या तो बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड आयंस को डोनेट कर देगा, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेस क्या करेगा? या तो वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। तो बेसिस के एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी क्या है? बेसिस के एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला गया है? बेस इज मेटालिक ऑक्साइड। बेस क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड होते हैं या फिर मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं या फिर एक्वस अमोनिया, या क्या है? एक्वस अमोनिया विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया? बेस के साथ रिएक्ट किया, और क्या बोला जा रहा है? किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर? सोल्ट प्लस वाटर की। तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज करना है। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? सो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? सोल्ट एंड वाटर की। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कली। एल्कली क्या होता है? इट इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड और बेस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस एज ओनली द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। एल्कली क्या होते हैं? ये बेसिक हाइड्रोक्साइड होते हैं या हम बेस बोल सकते हैं। जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो ओनली हाइड्रोक्सिल आयन ही ये प्रोड्यूस करते हैं और कोई भी नेगेटिव चार्ज ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर? ओनली हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव चार्ज ही ये प्रोड्यूस करते हैं। और सिंपल तरीके से हम एल्कली को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एल्कलीज बोला जाता है। मीन्स की जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा? एल्कली बोला जाएगा। सभी एल्कली जो है वो बेस होते हैं लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते, बिकॉज सभी बेस जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे। तो सभी बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे। क्लियर? सो यहाँ पर क्या बोला है? ऑल एल्कलीज आर बेसिस। सभी एल्कलीज जो है वो बेसिस है, क्योंकि एल्कली होते ही वही है जब बेस पानी में डिसॉल्व हो जाए, उन्हीं बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। लेकिन सभी बेसिस जो है वो एल्कली नहीं होते हैं क्योंकि सभी बेस जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला गया था? फॉर बेसिक सोल्यूशन पीएच लाइज बिटवीन 7 to 14, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन के लिए जो पीएच की वैल्यू होती है वो 7 से लेकर 14 के बीच में होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ बेसिस डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर जो हमारे बेस हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? अ केमिकल कंपाउंड that completely dissociate into ions when dissolved in water, producing high concentration of hydroxide ion. Clear? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं पानी में और हाई कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जब उनको पानी में डाला जाता है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस भी हम वैसे ही डिफाइन करेंगे कि जिनको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली जो है वो आयनाइज हो जाएंगे। क्लियर?
सो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। CaOH ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं वीक बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट हम डेफिनेशन कर देंगे वीक बेस की। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अ केमिकल कंपाउंड दैट डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक है। वीक बेस क्या होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे इनके आयंस जो है वो रिलीज होते रहेंगे। क्लियर। सो दिस इज वीक बेस। एग्जांपल्स क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, पिरिडीन एक्सेट्रा, ये एग्जांपल है वीक बेस के। क्लियर। आई होप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ आपको बेसिस के टाइप्स के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, बेस की फर्स्ट टाइप है ऑर्गेनिक बेस एंड नेक्स्ट वन इज द इनऑर्गेनिक बेस। फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक बेसिस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट एक्ट एज ऑर्गेनिक बेसिस, जो कि ऑर्गेनिक बेसिस की तरह एक्ट करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक बेसिस की तरह एक्ट करते हैं एंड आर यूजली बट नॉट ऑलवेज प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये जो है वो कभी प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं लेकिन हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। दीज आर वीक बेसिस। ये क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर हमने बोला स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, तो ये ऑर्गेनिक बेस जो है वो वीक बेस के अंडर आते हैं, ठीक है। ये क्या है, वीक बेस है। एग्जाम्पल्स क्या है, मिथाइल एमीन, पिरिडीन, एल्काइल एमाइंस एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये एग्जांपल है ऑर्गेनिक बेस के। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस क्या होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक बेस इज अ कंपाउंड दैट इज नॉट बेस्ड ऑन कार्बन, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन के ऊपर बेस नहीं है, जो ऑर्गेनिक है वो कार्बन के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है। एंड डज नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट हैज द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, ठीक है। और इनके अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता है और उनकी एबिलिटी क्या होती है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। मींस कि बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं, क्योंकि जब एस और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट एंड वाटर की, ठीक है। दे टिपिकली रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन सोल्यूशन और कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में। हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। और कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, और क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर। एग्जांपल्स देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक बेस के एग्जाम्पल। सो आज हमने इस वीडियो में बेस एंड टाइप्स ऑफ बेस के बारे में डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।